हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एनएचपीसी के लिए एक नया जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन सेट, जिसमें मैं आप लोगों से 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। समय की एसआई यूनिट क्या होती है? ठीक है, समय की एसआई यूनिट होती है सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो साइलेंट वैली, तो ये कर्नाटक में नहीं है। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, केरल में है। कीबुल लामजाओ ये मणिपुर में है। सही है। रणथंभौर ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये है राजस्थान में। गिर, गिर जो है राजस्थान में नहीं है। गिर किस कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कीबुल लामजाओ मणिपुर में है। बाकी सब ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत से संबंधित है? इसमें से कौन सा मोनेरा जगत से संबंधित है? तो जो है जीवाणु जो होता है हमारा बैक्टीरिया, वो किससे संबंधित है? मोनेरा जगत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराने वाले पृथ्वीराज तृतीय किस वंश के राजा थे? तो ये थे चाहमान वंश के राजा थे, जिन्होंने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 जो है मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लद्दाख की पूगा घाटी में एक है। तो लद्दाख की पूगा घाटी में क्या है? भूतापीय विद्युत संयंत्र है। ठीक है, जियोथर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ सॉइल कंटेन्स ह्यूमस दैट मेक्स द सॉइल फर्टाइल? मतलब पृथ्वी के किस लेयर में जो है ह्यूमस पाया जाता है जो कि पृथ्वी को उपजाऊ बनाता है? तो ये टॉप सॉइल में क्या ह्यूमस पाया जाता है जो कि सॉइल को फर्टाइल मतलब उपजाऊ बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय बारू निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो संजय बारू राइटर हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यूक्रेन पे हमला हुआ है, तो इसमें क्वाड की भी एक रोल है। तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के संदर्भ में क्वाड क्या होता है? तो क्वाड ये अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। ठीक है, इसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। ठीक है, इन चारों देशों के समूह को क्या कहा गया? क्वाड। और ये जो युद्ध अभ्यास करते हैं इनको मालाबार युद्ध अभ्यास कहते हैं। मालाबार युद्ध अभ्यास, ये भी पूछा जा सकता है कि मालाबार युद्ध अभ्यास किस संगठन का युद्ध अभ्यास है? तो ये है क्वाड। द पीरियड बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस एंड इट्स रिसेंबली इन ए न्यू सेशन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? हम रेशेस कहते हैं। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता, समार्जन, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और संक्रमण नियंत्रण को मनोगत करने की योजना के साथ शुरू किया गया एक कार्यक्रम है क्या? कायाकल्प। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुई? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 को समाप्त हुई है। ठीक, अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो ये 13वीं चल रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, 1945 में ब्रिटेन में
डैश की सरकार सत्ता में आई और भारत को स्वतंत्रता देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। तो एक लेबर पार्टी की जो सरकार आई थी सत्ता में, उसने भारत को स्वतंत्रता देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया था। क्या कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी। ठीक। नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश के डैश नेशनल पार्क को यूनेस्को संरक्षित जैवमंडल यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। तो इसको पन्ना को, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। ठीक। भारतीय साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय साम्यवाद का जनक एम.एन. रॉय को माना जाता है, एम.एन. रॉय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पनडुब्बी म्यांमार को उपहार में दी है? तो भारत ने सिंधुवीर पनडुब्बी को म्यांमार को उपहार में दी है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा आपका। एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में ऊतक ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करने में असफल होते हैं। तो ये क्या होता है? हाइपोक्सिमिया। देखिए, ये एक वर्ड होता है हाइपो, एक होता है हाइपर। हाइपो मतलब क्या होता है? अपर्याप्त, मतलब इसमें कमी। हाइपो मतलब ये होता है कमी, और हाइपर मतलब होता है अधिकता। तो यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त करने में असफल होता है। असफल होता है मतलब ऑक्सीजन कम आपूर्ति करता है, तो हाइपोक्सिया। ठीक है, ऐसे भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी रोग इनमें से किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी की कमी, B1 की कमी से जो है बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। बी की कमी से क्या होता है? बेरी होता है। सी की कमी से स्कर्वी होता है, और डी की कमी से रिकेट्स होता है। और के विटामिन हमारा जो होता है ये रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सारे विटामिन आपके हो गए। आपको याद कर लीजिए, कोई ना कोई विटामिन आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की मूल संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई क्या है? तो नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है, और ये नेफ्रॉन जो दिया हुआ है ये जो है हमारी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। और नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन, ये चीज़ याद रखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय संविधान के किस के भाग डैश में अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो ये भाग 7 में है, भाग 12 में है। ठीक है, भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1977 में जगजीवन राम ने किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी जिसका बाद में जनता पार्टी में विलय हो गया? तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी इस पार्टी का जो है स्थापना किसने किया था? जगजीवन राम ने। इसकी स्थापना 1977 में की थी। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य रूप से दक्षिण भारत में उत्पादित कॉफी बीन्स की एक किस्म है? तो यह है अरेबिका साउथ भारत में उत्पादित कॉफी बीज की एक किस्म है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य शब्द प्रतिपादित किसने किया था? तो ये याद करिए, प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में जो हड़प्पा स्थल है वो है दैमाबाद। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3। थैलेसीमिया क्या है? तो थैलेसीमिया एक प्रकार का वंशानुगत रक्त विकार है, मतलब रक्त में डिफिशियंसी या कमी है। थैलेसीमिया ये वंशानुगत मतलब जेनेटिक है, पिता से बच्चे में, बच्चे से उसके बच्चे में, इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। ठीक। बॉर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो पर्टुसिस से ही याद कर लीजिए, ये होता है काली खांसी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार में डैश की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। तो घेंघा रोग आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, घेंघा कमी
आयोडीन नमक खाइए और घेंघा को दूर भगाइए। तो ये आयोडीन की कमी से जो होता है घेंघा रोग होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को खत्म करने का। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 18। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है? तो लद्दाख से भारत के 2 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। When the speed of an object exceeds the speed of sound, it's said to be traveling at डैश स्पीड। तो इसको क्या कहेंगे हम? सुपरसोनिक स्पीड। अगर उसकी स्पीड किससे? साउंड की वेव से अधिक हो जाती है तो उसको कहेंगे सुपरसोनिक स्पीड। एज पर द सेंसस 2011 विच स्टेट हैड द लोवेस्ट क्रॉड बर्थ रेट इन इंडिया? नाउ क्वेश्चन नंबर 38। एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैड द लोवेस्ट क्राउड बर्थ रेट इन इंडिया? तो यह है केरला में सबसे लोवेस्ट क्राउड बर्थ रेट है। निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? तो यह हम सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो तापी नदी की बेसिन के अंतर्गत जो है आपका राजस्थान नहीं आता। बाकी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों आते हैं। केवल जो है राजस्थान इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें नहीं आता है। ठीक है, ये देखिए अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि विटामिन ए की कमी से होता है क्या? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है हमारा? रिकेट्स। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? ये थक्का बनने में मदद करता है। अगर ये नहीं होगा तो खून का थक्का जो है नहीं बनेगा। तो इसमें आपसे क्या पूछा है? स्कर्वी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी की लंबे समय तक कमी बन रहा है कारण होता है? तो ये सी, विटामिन सी की कमी के कारण जो है हमारा स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग कहाँ पे होता है? ये दांत के मसूड़ों में होता है। ठीक है, यूवियासोथ रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यूवियासोथ रोग मानव शरीर के आँख को जो है प्रभावित करता है या फिर आँख के अंग से संबंधित है। ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियाँ शामिल की गई हैं, उन्हें क्या कहा गया? तो उन्हें कहा गया सूक्त। ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियाँ हैं जिनको क्या कहा गया है? सूक्त। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। किसी के आहार में संतृप्त वसा के स्थान पर असंतृप्त वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन के जोखिम को कम करता है। तो हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज द यूनिट ऑफ टाइम अपीयर ट्वाइस इन द डिनोमिनेटर? तो ये आता है एक्सेलरेशन वाले में। ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। विभिन्न तत्वों के अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले परमाणु जिनको परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं उन्हें किस रूप में डैश के रूप में जाना जाता है? तो उन्हें क्या कहते हैं हम? समभारिक, या फिर अंग्रेजी में कहते हैं आइसोबार्स। जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हों लेकिन उनका द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान मतलब या परमाणु भार समान हो तो उन्हें क्या कहेंगे? समभारिक या फिर आइसोबार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। HIV वायरस को नष्ट करता है जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा कमजोर होती है। तो HIV किस
HIV वायरस किसको नष्ट करता है? तो लिम्फोसाइट्स, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनको नष्ट कर देता है, जिसके कारण मानव की प्रतिरक्षा कमज़ोर हो जाती है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए प्रावधान है? तो ये है 108। 108 क्या कहता है? संविधान की संयुक्त बैठक हो, संयुक्त बैठक का प्रावधान किस में है? 108 अनुच्छेद में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगला वीडियो जल्द ही आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप इनको रिवाइज करके पढ़ के और अच्छे से याद करके जाइए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कई एग्जाम्स में आप लोगों के लिए टेक्निकल का डेरिवेशन और अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूं, और इस तरीके के जीएस के भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूं, ठीक है।